श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान को जानो, शांति को जानो। और इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान को नहीं जानोगे तो शांति नहीं मिलेगी। जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को अनुशासित करना नहीं सीखा, वह ना तो ईश्वर का ध्यान कर सकता है और ना ही उनके दिव्य आनंद का अनुभव। व्यक्ति भौतिक सुख के लिए ललचाता रहता है। जैसे मधुमक्खी को फूल के अमृत का त्याग करना असंभव लगता है। एक मधुमक्खी की कहानी सुनते हैं। मधुमक्खी कमल के फूल पर बैठी उसका अमृत पी रही थी। सूरज ढलते ही फूल की पंखुड़ियां बंद होने लगी, लेकिन मधुमक्खी अपनी इंद्रियों की वस्तु का आनंद लेने के लिए इतनी आसक्त थी कि उसने उड़ने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, फूल बंद होने में अभी समय है, मुझे कुछ और अमृत पीने दो जब तक मैं पी सकता हूँ। उसी तरह वृद्धावस्था जो मृत्यु के निश्चित संकेत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी की तरह हम अब सांसारिक सुखों का आनंद लेने में इतने लिप्त हो जाते हैं। अब अंधेरा हो गया, कमल का फूल मधुमक्खी को फंसाते हुए बंद हो गया। मधुमक्खी ने सोचा, कोई बात नहीं, कल सुबह जब पंखुड़ियां दोबारा से खुलेगी तो उड़ जाऊंगा, तब तक प्यारे फूल के अंदर रहता हूँ। एक मधुमक्खी जो लकड़ी को काटने की शक्ति रखती है, वे कमल की कोमल पंखुड़ियों के अंदर फंस गई। इसी बीच एक हाथी आया, कमल को तने से तोड़कर निकल गया। अब कमल के साथ मधुमक्खी भी हाथी के पेट में चली गई। मधुमक्खी ने सोचा कि मेरा प्यारा कमल कहीं जा रहा है, अब मैं खुशी खुशी उसके साथ जा रहा हूँ। और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार हम मनुष्य भी इंद्रियों की तृप्ति में लीन रहते हैं और संतों की बातें और भगवान की भक्ति में ध्यान ही नहीं देते। अंत में समय मृत्यु के रूप में हमसे आगे निकल जाती है। भौतिक इच्छाएं खुजली वाले एक्जिमा की तरह होती है। जितना हम उनमें लिप्त होंगे वह उतनी ही बदतर होती जाएगी। भौतिक भोग की इस अवस्था में हम वास्तव में कैसे खुश हो सकते हैं? राधे कृष्णा।